हेलो एवरीवन, लास्ट के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रिग्रेशन इक्वेशन। रिग्रेशन इक्वेशन में हमने स्टडी किया था कि हमारे पास दो जनरल इक्वेशन होती है, एक्स ऑन वाई और दूसरी वाई ऑन एक्स। एक्स ऑन वाई में हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, इसमें एक्स इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू में वाई। और वाई ऑन एक्स में हम क्या फाइंड आउट करते हैं, वाई की वैल्यू a प्लस में b इंटू में x। ये हमारी क्या थी, ओरिजिनल टू रिग्रेशन इक्वेशन थी। अब इनको सोल्व करने के लिए तीन मेथड थे हमारे पास। फर्स्ट था बाय सॉल्विंग टू नॉर्मल इक्वेशन, सेकंड था हमारा बाय टेकिंग डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन, और थर्ड था बाय टेकिंग डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन। आज हम सेकंड डिस्कस करने वाले हैं, डेविएशंस फ्रॉम एक्चुअल मीन। एक्चुअल मीन से अगर हम डेविएशन ले करके इन इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, अब एक्चुअल मीन से जो डेविएशन हम लेते हैं उसके लिए आपको पहले से ही पता है हम क्या करते हैं, x माइनस एक्स बार। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेविएशन फ्रॉम मीन। डेविएशन फ्रॉम मीन रिप्रेजेंट कर रही है। अगर हम समीशन कर देते हैं इसका, समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार। अब इसके लिए कुछ एक बुक में इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ एक बुक्स में समीशन ऑफ स्मॉल x यूज़ किया गया है, कुछ बुक में समीशन ऑफ dx यूज़ किया गया है। ठीक है, तो वो आप चाहे जो भी यूज़ करो, लेकिन अगर आप ये यूज़ करते हो तब भी आपको क्या देना है, समीशन x इज इक्वल टू आपका क्या है, सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन। आपने ये वाली लाइन लिख देनी है कि समीशन x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप समीशन dx का यूज़ करते हो तब भी आपने उसके लिए ये वाली लाइन लिख देनी है। ठीक है, क्योंकि कुछ एक बुक में अगर आप एक्चुअल मीन से डेविएशन लेते हो तो उसके लिए समीशन x, और अगर आप एज्यूम मीन से डेविएशन लेते हो तो उसके लिए समीशन dx, और कुछ एक में दोनों के लिए ही आप क्या यूज़ करते हो, समीशन ऑफ dx। तो हम अपनी बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, हमारी बुक में शायद यही यूज़ किया गया है, समीशन ऑफ dx। अगर हम x माइनस एक्स बार करके डेविएशन निकालते हैं और उनका समीशन करते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज़ किया गया समीशन ऑफ dx। ठीक है, तो जैसा इसके नाम से स्पष्ट है, डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन, इसमें हम क्या करेंगे, डेविएशन का यूज़ करेंगे। कल जो हमने मेथड किया था टू नॉर्मल इक्वेशन जो हमने सोल्व की थी, जैसे इसके लिए मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, टू नॉर्मल इक्वेशन, समीशन ऑफ x इज इक्वल टू एन ए प्लस में b इंटू में समीशन समीशन y। और सेकंड जो इक्वेशन थी हमारी क्या थी, समीशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू a इंटू में समीशन वाई प्लस में b इंटू में समीशन वाई स्क्वायर। ये दो नॉर्मल इक्वेशन हमने कल सोल्व की थी। अब इसमें देखो आप, x y समीशन y, ये क्या है, ओरिजिनल वैल्यू को यूज़ करते हुए हमने क्या किया है, इक्वेशन को सोल्व किया। ठीक है, अब आज जो हम सोल्व करेंगे वो डेविएशन वैल्यू को यूज़ करते हुए सोल्व करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअल वैल्यू अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये है, रिग्रेशन इक्वेशन ये हमारे पास। अगर हम डेविएशन यूज़ करेंगे तो ये इक्वेशन हमारी कुछ चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी, अब x की जगह आपको क्या लिखना है, ओरिजिनल वैल्यू को आपको रिप्लेस करना है dx से। तो अगर हम इसमें x ऑन y लिखना चाहें, x ऑन y रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y, तो या हम लिखेंगे dx, या इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, x माइनस एक्स बार। ये भी dx को रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली जो यूज़ किया गया आपकी बुक में इक्वेशन के लिए वो क्या है, x माइनस एक्स बार। इसको हमने dx से रिप्लेस कर दिया, दैट इज इक्वल टू a प्लस b इंटू में y को आप क्या लिखोगे, y माइनस वाई बार। ठीक है, आप ये वाली इक्वेशन लिखोगे। अभी भी ये इक्वेशन सेम एज इट इज़ बुक वाले जैसी नहीं हुई, लेकिन बुक वाले जैसी बनेगी कैसे, देखो एक बार। अब ये हमारी क्या है, इक्वेशन बन गई। हमने सिर्फ एक इक्वेशन लिखी है, एक्स ऑन वाई, फर्स्ट इक्वेशन है ये हमारी। अब फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमारे पास जो नॉर्मल इक्वेशन थी वो क्या थी,
मैंने यहाँ लिखी हुई है। अब इसके लिए अगर हम समीशन ऑफ x की जगह क्या रखते हैं, समीशन ऑफ x की जगह अगर हम रखते हैं समीशन ऑफ dx, क्योंकि यहाँ समीशन लग गया तो इसके x की जगह हमें समीशन ऑफ dx रखना होगा। यहाँ na प्लस में b इंटू में समीशन ऑफ y। अच्छा, अब ये प्रॉपर्टी आपको पता ही है, अगर हम डेविएशन लेते हैं एक्चुअल मीन से डेविएशन अगर आप लेते हो तो उनका अगर आप सम करते हो तो वो हमेशा किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। ये हम प्रॉपर्टी स्टडी कर चुके हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन में भी स्टडी कर चुके हैं और मीन में भी हमने स्टडी कर लिया था। अगर हम डेविएशन लेते हैं, अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टी थी ये, अगर हम डेविएशन लेते हैं एक्चुअल मीन से और उसका सम अगर हम करते हैं तो वो हमेशा 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, अगर इसकी जगह हमने वैल्यू समीशन ऑफ dx रखी है तो ये 0 हो जाएगा, और n इंटू में a, n जो भी होगा इंटू में a, n a प्लस में ये भी 0 हो गया, तो a इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो a की वैल्यू हमारी 0 आएगी, a की वैल्यू इस इक्वेशन में हमारी हमेशा 0 आएगी। तो आपकी बुक में जो ये इक्वेशन लिखी गई वो इस तरीके से लिखी गई है, x माइनस एक्स बार दैट इज इक्वल टू a को उसने यूज ही नहीं किया, b इंटू में y माइनस वाई बार। अब b क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन है, जैसा मैंने कल भी आपको बताया था b रिप्रेजेंट करता है कॉफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन को। अब ये इक्वेशन हमारी कौन सी है, x ऑन y, तो ये bxy है। अगर ये y ऑन x होती तो ये क्या होता, byx होता। ठीक है, ये रिग्रेशन कॉफिशिएंट हमारा। अब b को आप इस तरीके से लिख सकते हो, b की वैल्यू को आप ये लिख सकते हो bxy। तो मैं यहाँ चेंज करके x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू में y माइनस वाई बार। अगेन फिर भी बुक वाले सेम जैसी नहीं हुई है। अब वो क्यों नहीं हुई है, बी एक्स वाई फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो हमारा क्या है, r इंटू में, अब फॉर्मूला याद रखने का एक इजी तरीका, बी एक्स वाई कॉफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, बी एक्स वाई, अगर बी एक्स वाई हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो r इंटू में मल्टीप्लाई जब हम कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या है x, r इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x डिवाइड में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होगा बी एक्स वाई फाइंड आउट करने के लिए। अब यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, x माइनस एक्स बार दैट इज इक्वल टू r इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इंटू में y माइनस वाई। ये इक्वेशन लिखी गई है आपकी बुक में, जो पहली हमारी इक्वेशन लिखी गई है x ऑन y के लिए, वो हमारी ये इक्वेशन आपको दी गई है बुक में। तो ये इस तरीके से दी गई है, जो हमारी एक्चुअल इक्वेशन थी ना उसी से बनाई गई है ये, क्योंकि a की वैल्यू तो हमारी 0 हो जाती है, सिर्फ b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है। अब b को हम नोट करते हैं bxy से, जो कॉफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन है। अब कॉफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन को हम इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, तो ये फॉर्मूला इसने डायरेक्टली लिख दिया। अब हम ये भी स्टडी करेंगे कि bxy इज इक्वल टू r इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y ही क्यों होता है। ठीक है, तो एक बार तो हमने पहली इक्वेशन बना ली, सेम इसी तरीके से अब दूसरी इक्वेशन, आप एक इक्वेशन अगर आप समझ गए तो दूसरी इक्वेशन आप फटाफट बना सकते हो। फॉर्मूला तो ऐसे ही आपने ड्रॉ करना है, ऐसे ही आपके बनेंगे। अब जो दूसरी इक्वेशन मैं बनाने जा रहा हूँ, पहली इक्वेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ x ऑन y। अगर हम डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन वाला मेथड यूज़ करते हैं तो पहली हमारी रिग्रेशन इक्वेशन जो हम यूज़ करेंगे वो कौन सी होगी, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू r इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इंटू में y माइनस वाई बार। अगर आप यहाँ bxy भी लिख देते हो तो वो भी आपका सही है, वो गलत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट होगी x ऑन y। अब y ऑन x अगर हमें लिखनी है सेकंड इक्वेशन तो वो किस तरीके से बनेगी,
वाई माइनस वाई बार दैट इज इक्वल टू आर इंटू में, अब इस बार यहाँ जो कॉफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन होगा वो क्या होगा, बी वाई एक्स। तो यहाँ आर इंटू में अब पहले क्या आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू में एक्स माइनस एक्स बार। ये हमारी कौन सी इक्वेशन बन गई, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, ये हमारी दो इक्वेशन तैयार होगी। अब इन इक्वेशन में हमें वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है इसकी, और फिर हमारी इक्वेशन एक्चुअल में प्रिडिक्शन करने के योग्य बन जाएगी। ठीक है, फिर हम x की वैल्यू के बेस पे y की वैल्यू पता कर सकते हैं और y की वैल्यू के बेस पे x की वैल्यू पता कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो क्या था कि बी एक्स वाई इज इक्वल टू आर इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ये क्यों होता है, अब ये हम स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, सिर्फ एक का स्टडी कर लेते हैं, दूसरे का आप अपने आप स्टडी कर लेना, क्योंकि अगर दोनों के दोनों मैं बताऊंगा तो एक तो आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी और दूसरा टाइम भी ज़्यादा लगेगा, वीडियो भी हमारी क्या हो जाएगी, लेंथी हो जाएगी। सिर्फ एक हम स्टडी कर रहे हैं। ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये क्या है, बी एक्स वाई कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन एक्स ऑन वाई। बी एक्स वाई का मतलब क्या है, एक्स ऑन वाई का है। अब इसमें लिखा गया आर इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ये क्यों है, एक बार हम इसको क्या करते हैं, अलग ही रखते हैं। हम क्या करते हैं, कल जो हमने मेथड स्टडी किया था वो बिल्कुल इजी था, उसी के बेस पे चलते हैं। हम इसके लिए दो जनरल इक्वेशन हमने कल तैयार की थी, सेम वही हम यहाँ लिख देते हैं। एक्स ऑन वाई के लिए जो जनरल इक्वेशन थी हमारी, समीशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन इंटू में ए प्लस बी इंटू में समीशन वाई। ठीक है, समीशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए इंटू में समीशन ऑफ एक्स प्लस बी इंटू में समीशन ये समीशन ऑफ वाई है, समीशन ऑफ वाई प्लस बी इंटू में समीशन ऑफ वाई का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी दो इक्वेशन जनरल इक्वेशन जो हमने कल स्टडी की थी। अब इसमें हम क्या करें, डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन यूज कर रहे हैं, तो हम x को रिप्लेस करेंगे dx से, तो ये क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ dx। y को रिप्लेस करेंगे dy से, तो ये क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ dy। x को रिप्लेस करेंगे dx से और y को हम रिप्लेस करेंगे dy से, ये क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ dx dy इज इक्वल टू a इंटू में, अब ये क्या है, y को रिप्लेस कर देंगे हम dy से, और यहाँ भी y को रिप्लेस करेंगे dy से, तो समीशन ऑफ dy स्क्वायर। अब ये दो जनरल इक्वेशन बन गई हमारी। अगर हम डेविएशन ले लेते हैं एक्चुअल मीन से, अब इससे हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। कल के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो a और b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। अब इससे हमारा काम बिल्कुल ईजी हो जाता है, हमारे स्टेप कम हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि समीशन ऑफ dx और समीशन ऑफ dy इज इक्वल टू 0 होता है हमेशा, अगर हम एक्चुअल मीन से लेते हैं। तो यहाँ ये वाली वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और ये वाली वैल्यू भी 0 होगी। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से हमें क्या पता चलेगा, 0 माइनस 0, 0 इज इक्वल टू एन ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। a इज इक्वल टू 0 आ गया, फर्स्ट इक्वेशन से हमें पता चला। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन से, सेकेंड इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे, समीशन ऑफ dx dy इज इक्वल टू a इंटू में, अब इसकी वैल्यू क्या है, 0, तो a इंटू में 0, ये 0 हो गया, 0 प्लस b इंटू में समीशन ऑफ dy स्क्वायर। dy का स्क्वायर 0 नहीं होता, तो यहाँ वैल्यू क्या रहेगी, b इंटू में समीशन ऑफ dy स्क्वायर। b इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, समीशन ऑफ dx dy। अब ये इसके b के मल्टीप्लाई में यहाँ आके डिवाइड में हो जाएगा, समीशन ऑफ dy स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आ गया b इज इक्वल टू, b को हम क्या लिख सकते हैं, ये b क्या रिप्रेजेंट करता है, कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन है। अगर हमारी इक्वेशन है x ऑन y, तो ये क्या है, bxy। bxy इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, समीशन ऑफ dx dy डिवाइड बाय समीशन ऑफ dy स्क्वायर। ठीक है, b इज इक्वल टू हमने ये फाइंड आउट कर लिया। अब b इज इक्वल टू ये तो नहीं आया, अब ये भी आ जाएगा। देखो एक बार, b इज इक्वल टू आर इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y क्यों लिखा गया है,
क्योंकि अगर आपने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और स्टैंडर्ड डेविएशन वाले चैप्टर दोनों अच्छे से कर लिए हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि ये जो कुछ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और स्टैंडर्ड डेविएशन का मिक्सअप लग रहा है आपको। तो इसीलिए अब देखो, ये हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। एक तरफ तो हम कह रहे हैं बी एक्स वाई इज इक्वल टू क्या है, आर इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, और दूसरी तरफ हम क्या कह रहे हैं, बी एक्स वाई इज इक्वल टू क्या है हमारा, समीशन ऑफ डी एक्स डी वाई डिवाइड बाई समीशन ऑफ डी वाई स्क्वायर। ये हमने नॉर्मल इक्वेशन के थ्रू ही प्राप्त किया और कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। डायरेक्टली आपने इक्वेशन में वैल्यू पुट की है समीशन ऑफ वाई की जो कि 0 है, तो उससे हमें ये पता चल जाता है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। अब दोनों साइड इक्वल हो जाती है, जैसे मैथ में आपने प्रूव किया था। इक्वल आप कैसे प्रूव कर दोगे, आर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप एक्चुअल मीन से डेविएशन लेते हो तो आपको याद हो तो समीशन ऑफ डी एक्स डी वाई डिवाइड बाय एन इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ये आपने स्टडी किया होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो ये आर का फॉर्मूला है, आर इंटू में क्या रखा गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अब या तो आप यहीं से कैंसिल करके लिख लो, या आप फॉर्मूले में एक्चुअल वैल्यू पुट करके भी आगे चल सकते हो कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या होता है। दोनों के फॉर्मूले आप रख लो और फिर सोल्व कर लो। तो स्टेप बचाने के लिए मैंने यहीं से कैंसिल कर दिया। अब क्या रह गया आपका, समीशन ऑफ डी एक्स डी वाई डिवाइड बाई एन इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई की मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसमें क्या कर देते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई फाइंड आउट करने का फॉर्मूला यहाँ नोट कर देते हैं, एन इंटू में, अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का स्क्वायर है, इट मीन्स वेरिएंस ऑफ वाई है, ये वेरिएंस ऑफ वाई है कि नहीं, तो उसमें हमें अंडर रूट लगाने की आवश्यकता नहीं रहती फॉर्मूले में। तो ये फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, अगर आपको ध्यान हो तो एक्चुअल मीन से जब हम डेविएशन ले लेते हैं और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करते हैं तो उसमें क्या होता है, समीशन ऑफ डी वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एन, ये फॉर्मूला होता है हमारा। एन से एन कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू क्या आ गया, समीशन ऑफ डी एक्स डी वाई डिवाइड बाय समीशन ऑफ डी वाई स्क्वायर। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई कि नहीं आ गई, आ गई ना। तो इसीलिए ये जो वैल्यू है इसी वैल्यू से प्राप्त की जाती है, तो इसीलिए लिखा जाता है कि बी एक्स वाई इज इक्वल टू, आप या तो ये वाली वैल्यू लिखो या आप ये वाली वैल्यू लिखो, दोनों सेम ही, दोनों एक ही बात है। ठीक है, बी एक्स वाई इज इक्वल टू इसीलिए लिखा जाता है आर इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। पता चल गया। अब दूसरे में बी वाई एक्स आप निकाल सकते हो, बी एक्स वाई हमने निकाल लिया, तो बी वाई एक्स भी आप निकाल सकते हो इसी तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आपने पता कर लेना और फॉर्मूले को समझ लेना है, रटने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। इस तरीके से हमें पता चलता है कि बी एक्स वाई इज इक्वल टू आर इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई हम क्यों लेते हैं। अब इस मेथड पे बेस, डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन पे बेस हम एक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए आपके कंसेप्ट। जैसे इसमें आपको दिया गया है इलिस्ट्रेशन नंबर 2, हमें डेटा दिए गए, इनसे हमें क्या करना है, रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। एक्स और वाई दो सीरीज हमें दी गई है, एक्स एंड वाई। डेटा हमें दे रखा है 25, 28, 35, 32, 31, 36, 29, 38, 34 एंड 32। अब y का हमें दे रखा है 43, 46, 49, 41,
36, 32, 31, 30, 33 एंड लास्ट वैल्यू है 39। अब हमें क्या कहा जाता है, ऑब्टेन टू रिग्रेशन इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एंड आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू, y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है व्हेन x इज इक्वल टू 30। अच्छा, ये चीज़ अगर आपको सीधा ये कह दिया जाए दोनों रिग्रेशन इक्वेशन आपको नए पता करनी हो तो आपको सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको दोनों इक्वेशन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं, आप सिर्फ एक ही इक्वेशन प्राप्त करोगे, सिर्फ अगर यही क्वेश्चन हो तो। अगर दोनों इक्वेशन आपको प्राप्त करने को नया बोला जाए, सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सिर्फ एक ही इक्वेशन से काम चला सकते हो। अब वो एक इक्वेशन कौन सी हमें फाइंड आउट करनी होगी, वो कैसे पता करोगे। अब इसमें देखो आपको क्या कहा जाता है, फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 30। तो x की वैल्यू तो हमें पहले से ही पता है, y की वैल्यू हमें निकालनी है। अब y की वैल्यू आप किस इक्वेशन से निकालते हो, y ऑन x, जिसमें y हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। y ऑन x से निकालते हो तो आप सिर्फ एक ही इक्वेशन प्राप्त करो, y ऑन x ऑन y आपको निकालने की आवश्यकता ही नहीं है अगर सिर्फ ये क्वेश्चन तो। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें दोनों ही इक्वेशन प्राप्त करनी है और सेकंड मेथड के थ्रू प्राप्त करनी है। तो सेकंड मेथड के थ्रू इक्वेशन हमारी क्या रहेगी, x ऑन y और y ऑन x। हमने ये पता कर लिया था कि इसमें इक्वेशन हमारी क्या रहने वाली है, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू आपका क्या है, r इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इंटू में y माइनस वाई बार। या आप यहाँ क्या लिखो, इसकी जगह आप लिख सकते हो bxy। तो मैं यहाँ सीधा bxy लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, bxy इंटू में y माइनस वाई बार। y ऑन x के लिए क्या है, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू byx। ये ध्यान रखना आपने, bxy है कि byx है, x माइनस एक्स बार। ये हमारी दो इक्वेशन, ठीक है, ये दोनों हमें प्राप्त करनी है। अब इनके लिए हमें क्या क्या वैल्यू चाहिए होगी, x बार की वैल्यू हमें चाहिए होगी, y बार की वैल्यू हमें चाहिए होगी, bxy चाहिए होगा, byx हमें चाहिए होगा। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, मीन चाहिए। अब अगर आप r और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y फाइंड आउट करोगे तो वो आपके लिए कितना लेंथी हो जाएगा। जो दूसरा तरीका हमने फाइंड आउट किया था, bxy इज इक्वल टू क्या था हमारा, समीशन ऑफ dx dy डिवाइड बाई समीशन ऑफ dy स्क्वायर। ये था हमारा फॉर्मूला bxy प्राप्त करने का और byx प्राप्त करने का, समीशन ऑफ dx dy डिवाइड बाई समीशन ऑफ dx स्क्वायर। अब इनका एक और तरीका है, अगर आपको सिर्फ रटना ही है तो अगर आप bxy निकाल रहे हो तो इसमें पहला वर्ड क्या है, x है। x की वैल्यू आपको निकालनी है क्योंकि इसमें x की वैल्यू हमें नहीं पता है, x आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, y की आपको पता है। तो इसमें क्या करोगे आप, समीशन ऑफ dx डिवाइड बाई आपके पास जो वैल्यू है उससे आप डिवाइड करोगे, समीशन ऑफ dy स्क्वायर, ठीक है। और अगर आपको byx निकालना है तो समीशन ऑफ dx dy डिवाइड बाई समीशन ऑफ dx स्क्वायर। जो बाद में आता है ना उसका dx स्क्वायर से आपको डिवाइड कर देना है इसकी वैल्यू को, समीशन ऑफ dx dy। तो इस तरीके से आप इजीली याद भी रख सकते हो, ठीक है। अब हमें ये वाली वैल्यू चाहिए और ये निकालने के लिए हमें x बार और y बार चाहिए। x बार और y बार आप कैसे निकालते हो, समीशन ऑफ x डिवाइड बाई n। समीशन ऑफ x आप निकाल लो, टोटल कितना आ जाएगा, 3 3 12 14 17 20 23 26 28 30 300 तो ये हो गए। उसके बाद 310 323 330 337 345 350, इसका टोटल आया 350। इसका टोटल आप देख लो, 16 और 19 22 25 28 31 34 तो ये हो गया। और उसके बाद 340 तो हो गया ये। उसके बाद 18 19
25, 27, 28, 31, 40। तो ये टोटल आ जाएगा आपका 380। n इज इक्वल टू क्या है दोनों में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। n इज इक्वल टू आपका क्या है 10। x बार आपका क्या आ गया, अगर आप इसको डिवाइड करोगे 10 से तो 35, और इसको डिवाइड करोगे y बार आपका क्या आ गया 38। ठीक है, x बार और y बार आपका आ गया 35 एंड 38। क्रॉस चेक कर लो कहीं हमने गड़बड़ ना कर दी हो दोबारा से, क्योंकि अगर एक बार गड़बड़ कर दी तो फिर पूरा क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। 25, 2 2 4 7 10 13 16 16 और 18 21 24 27, और ये 13 18 20 21 27 36 44 48 और 50। ये टोटल गलत आ गया, 320 आएगा ये हमारा। ये और चेक कर लो दोबारा, 16 19 22 25 28 31 34, ये 34 प्लस 46, ये बिल्कुल ठीक है। ये गड़बड़ हो गई थी हमारी, अभी गड़बड़ हो जाती तो यहाँ हमारा जो x बार है वो क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। ठीक है, x बार और y बार हमने निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए समीशन ऑफ dx dy और समीशन ऑफ dx स्क्वायर और समीशन ऑफ dy स्क्वायर, ये हमें चाहिए। तो सबसे पहले तो हम dx निकाल लेंगे, फिर हम dy निकाल लेंगे, फिर हम dx स्क्वायर निकाल लेंगे, और फिर हम dy स्क्वायर निकाल लेंगे, और सबसे लास्ट में हम क्या निकाल लेंगे dx dy। dx निकाल लो आप, x माइनस एक्स बार की वैल्यू क्या है 32, x की वैल्यू क्या है 25, 25 माइनस 32 दैट इज इक्वल टू -7 -4 3 0 -1 4 -3 6 2 0। आप चाहे इनका टोटल करके देख लो, ये ज़ीरो आना चाहिए, अगर ज़ीरो है फिर ठीक है, नहीं तो कुछ गड़बड़ है। 11 12 15 माइनस के 15 है, 8 और 12 12 और 3 15, ये ज़ीरो आएगा। उसके बाद dy आप और निकाल लो 38, 43 माइनस 38 दैट इज इक्वल टू 5, 8 11 3 -2 -6 -7 -8 -5 1। इसका टोटल और करके देख लो आप, ये भी ज़ीरो आएगा। अब dx स्क्वायर 49 16 9 0 1 16 9 36 4 0। dy स्क्वायर 25 64 121 9 4 36 49 64 25 1। अब इनका टोटल आपको करना है। इनका टोटल जब आप करते हो 50 और 15 आपका ये हो गया 65 और 9 74 75 और 80 91 100 140, ये आपका आता है 140। इसका टोटल आप कर लो 25 और 25 150 और 60 210 223 और 259 और 308 372
372, 373, 373, 398। अब आपको dx dy चाहिए। dx ये है, dy ये है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। माइनस के 35, माइनस के 32, 33, 0 प्लस का 2, माइनस के 24, प्लस के 21, माइनस के 48, माइनस के 10 और 0। इनका टोटल अगर आप करते हो 32 और 35 67 और 100 67, सॉरी ये प्लस का है, 67 और 24, 67 और 24 ये आपके हो गए 91 और 101 और 149। माइनस के तो 149 आए, प्लस के देख लो 21 23 और 33 ये आपके हो गए 56। प्लस के 56 में से लेस कर दो, ये वैल्यू जो आपकी रहेगी 93 माइनस के। माइनस के। अब सभी वैल्यू हमारे पास है। अब ये इक्वेशन हमें प्राप्त करनी है। तो सबसे पहले तो हम क्या प्राप्त कर लेते हैं, इसमें हमें चाहिए dxy। dxy इज इक्वल टू क्या है, समीशन ऑफ dx dy डिवाइड बाय समीशन ऑफ dy स्क्वायर। dx dy की वैल्यू क्या है, माइनस के 93 डिवाइड बाय समीशन ऑफ dy स्क्वायर। समीशन ऑफ dy स्क्वायर क्या है, 140। xy इज इक्वल टू क्या आ जाता है, माइनस के आएगा। माइनस का अगर हम 93 को डिवाइड कर देते हैं ,93 को अगर आप डिवाइड करते हो 140 से, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 0.664। इसी तरीके से आपको क्या निकालना है, byx निकालना है। byx इज इक्वल टू क्या है, समीशन ऑफ dx dy 93 डिवाइड बाई, अब उसमें क्या होगा, समीशन ऑफ dx स्क्वायर होगा। dx स्क्वायर क्या है, ये गड़बड़ हमने कर दी। हमें अब क्या निकाल लेना है, bxy। bxy इज इक्वल टू आपका क्या होगा, समीशन ऑफ dx dy डिवाइड बाय समीशन ऑफ dy स्क्वायर। अब dx समीशन ऑफ dx dy क्या है हमारा, माइनस के 93। माइनस के 93 को हमें डिवाइड करना है समीशन ऑफ dy स्क्वायर। समीशन ऑफ dy स्क्वायर हमारा क्या है, प्लस के 398। bxy इज इक्वल टू क्या होगा आपका, माइनस का 0.234, ये वैल्यू आ जाती है bxy की। अब इसी तरीके से आपको क्या निकालना है, byx निकालना है। byx इज इक्वल टू क्या है, समीशन ऑफ dx dy डिवाइड बाय समीशन ऑफ dx स्क्वायर। अब यहाँ माइनस के 93 डिवाइड बाय 140। अगर हम इसको 140 से डिवाइड करते हैं तो byx इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, माइनस का ही आएगा, ये भी ये आ जाएगा आपका 0.664। ये वैल्यू आपकी आ जाती है byx की। अब byx की वैल्यू आपके पास है, bxy की वैल्यू आपके पास है, इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो हम यहाँ फटाफट पुट कर लेते हैं। x ऑन y, अच्छा हमें निकालनी क्या है, हमें y ऑन x निकालना है। तो हम y ऑन x सिर्फ सॉल्व कर लेते हैं, x ऑन y आप खुद बना लेना, ठीक है। तो मैं सिर्फ यहाँ आपको y ऑन x बना के दिखा रहा हूँ। y ऑन x में क्या है, y इज इक्वल टू
सॉरी y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू में x माइनस एक्स बार। अब हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी वाई एक्स इंटू में x माइनस एक्स बार प्लस ये यहाँ माइनस का यहाँ आगे प्लस का हो जाएगा, प्लस का y बार, ये लिख सकते हैं। अब y इज इक्वल टू बी वाई एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाल ली है, ज़ीरो माइनस के 0.664, बी वाई एक्स की वैल्यू ये है, इंटू में x माइनस एक्स बार, इंटू में x जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू वैसे तो पता है लेकिन इस इक्वेशन में कौन सी रखनी है ये नहीं पता, एक एक करके अगर हम रखेंगे तो सभी हमें रखनी। तो x बार हमने क्या निकाला हुआ है 32, प्लस में y बार हमने क्या निकाला हुआ है 38। ये इक्वेशन हमने बना ली। y इज इक्वल टू अब क्या हो गया, अब देखो ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस का पहले लिख देंगे। अगर हम 32 को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के 0.664 से तो ये वैल्यू आएगी, आपकी कैलकुलेटर की मदद से आप मल्टीप्लाई करना, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 21.248 ये प्लस का हो जाएगा, मैं पहले लिख रहा हूँ प्लस का, माइनस के 0.664x प्लस का आपका 38। अब अगेन इसको सोल्व कर लो आप, ये नीचे वाली वैल्यू मैं रफ कर देता हूँ। y इज इक्वल टू आपका क्या आ गया 21 प्लस के हैं और प्लस के 38 हैं, कितने हो गए 20 और 38 59.248 माइनस 0.664x, ये हमारी इक्वेशन हमें प्राप्त होगी y ऑन x। अब हम डायरेक्टली y की वैल्यू निकाल सकते हैं x की वैल्यू से, ठीक है। अब हमें निकालनी भी है y की वैल्यू निकालनी है जब x की वैल्यू 30 हो, तो हम इस इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल लेते हैं जब x की वैल्यू 30 होगी। 59.248 माइनस 0.664 इंटू में x की वैल्यू हमें क्या लेनी है 30, इंटू में 30, y इज इक्वल टू 59.248 माइनस 30 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 664 को, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 19.92। जब आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब y इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, इसमें से आप 19.92 लेस करोगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 39.328। ये वैल्यू आपकी y इज इक्वल टू निकल जाएगी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अगर आप सेकंड मेथड यूज़ करते हो, डेविएशन टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन, ठीक है। अब जो दूसरी इक्वेशन हमने सोल्व नहीं की ना x ऑन y, वो इसी तरीके से आप वैल्यू पुट करके यहाँ तक प्राप्त करोगे, ठीक है। तो इस पे बेस 2 या 3 जितने भी क्वेश्चन आप सोल्व कर लेना।